बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बेशक इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाली अल्लाह ताला की ही ज़ात है, लेकिन दुनिया में शैतान के भी भाई बंधु मौजूद हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात को हर तरह से किसी न किसी तरीके से चैलेंज करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को चंद ऐसे बदबख्त लोगों के बारे में बताएंगे कि अल्लाह ताला को चैलेंज करने के बाद वो किस तरह इबरत का निशान बने। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पे है अमोस जी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अमोस जी नामी बदबख्त की। ये लानती इंसान यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करता था और ये सिंगापुर का रहायशी था। ये बचपन से ही यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करता था, लेकिन इसकी वीडियोस कुछ खास कमाल नहीं कर पाती थी। इसलिए इस लानती इंसान ने फेम हासिल करने के लिए इस्लाम की तौहीन करना शुरू कर दी। एक दफा इसने अपनी एक वीडियो में कुरान पाक हाथ में उठाकर ना सिर्फ उसकी तौहीन की बल्कि इस्लाम को भी गलत साबित करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में इस बदबख्त और लानती इंसान ने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसकी वीडियो वायरल होने के बाद सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से इसे एक लीगल नोटिस आ गया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने इसे जेल की सजा सुना दी। जब ये जेल से वापस आया तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इसका सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस यूट्यूब चैनल पर फेम हासिल करने के लिए इसने ये सारी बकवास की थी, वो चैनल भी इसका टर्मिनेट हो गया। यहाँ तक कि फेसबुक को और इंस्टाग्राम पर भी इस बदबख्त को बैन कर दिया गया। इसके बाद ये जलील इंसान ऐसा ख्वार हुआ कि नजर नहीं आया। बेशक जो शख्स अल्लाह ताला और उसके कलाम को चैलेंज करेगा उसका यही हाल होगा। नंबर 2, क्रिस टाइसन। प्यारे दोस्तों, आप ये खुसरा नुमा इंसान देख रहे हैं। ये खुसरा बनने से पहले एक मर्द था, लेकिन जैसे ही इसने दीन इस्लाम की तौहीन करना शुरू की तो इस पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाज़िल हुआ कि ये अच्छे खासे मर्द से हिजड़ा बन गया। प्यारे दोस्तों, इससे पहले इसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। ये एक फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का दोस्त होने के साथ साथ उसकी वीडियोस में भी आया करता था। यहाँ तक कि इसकी एक बीवी और इसका एक बच्चा भी था, जिनके साथ ये खुशहाल जिंदगी गुजारता था। लेकिन अचानक इस बदबख्त को ऐसी मौत पड़ी कि ये इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। इसके बाद इसका अंजाम ये हुआ कि इसने लड़कियों वाली हरकतें करना शुरू कर दी और कुछ अरसा बाद इसने अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाकर खुद को एक लड़की में तब्दील करवा लिया। प्यारे दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हिजड़ा बनने से पहले इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, यानी लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही इसने अपना जेंडर चेंज करवाया तो इंटरनेट पर भी इसे नापसंद किया जाने लगा। ये शख्स अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब इस बदबख्त ने अल्लाह और उसके दीन को चैलेंज किया तो अल्लाह का ऐसा अजाब नाज़िल हुआ कि ये अच्छे खासे मर्द से हिजड़ा बन गया। नंबर 3, रस्मस पोलार्डन। प्यारे दोस्तों, इस लानती का नाम रस्मस पोलार्डन है, जो कि डेनमार्क का रहायशी है। पेशे के लिहाज से तो ये एक पॉलिटिशियन था, लेकिन जब इस बदबख्त को वहां कुछ हासिल ना हुआ तो इसने इस्लाम को टारगेट करके फेम हासिल करने की कोशिश की। ये वही लानती और बदबख्त शख्स था जिसने माज अल्लाह कुरान मजीद को जलाकर इस्लाम से अपनी दुश्मनी और नफरत का इजहार किया। ये लानती चाहता था कि स्वीडन और डेनमार्क से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। जब इस बदबख्त ने माज़अल्लाह कुरान मजीद की बेहुरमती की तो लोग सड़कों पर निकल आए और आग बगोला हो गए। यहाँ तक कि मुसलमान कम्युनिटी इतने गुस्से और जलाल में आ गई थी कि वहाँ के पुलिस वाले भी उनके करीब जाने से डरते थे। खैर, इसके बाद इस लानती को रेसिज्म के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसके बाद मुसलमान कम्युनिटी के अलावा डेनमार्क के लोगों ने भी इससे नफरत का इजहार किया। दोस्तों, जब इसकी सजा पूरी हो गई तो जेल से निकलने के बाद ये फ्रांस भाग गया। फ्रांस की हुकूमत ने भी वायलेंस के डर से इसको गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया। उसके बाद इस लानती की कहीं भी इज्जत ना रही, लेकिन उसके बाद भी ये बाज ना आया और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता रहा। लेकिन लोग इसको पागल तस्वर करके इग्नोर कर देते थे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मुसलमानों से डरकर पुलिस वालों की निगरानी में ये लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस लानती की बात पर कोई गौर नहीं कर रहा। नंबर 4, जस्टिन बीबर। प्यारे दोस्तों, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा
اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کے گانے بھی سنے ہوں۔ یہ 13 سال کی عمر میں ہی میوزک انڈسٹری میں آ گیا تھا۔ بہرحال اس بدبخت نے اپنے ایک کنسرٹ میں سکارف پہن کر ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، حقیقت میں یہ حجاب کی انسلٹ تھی، جبکہ دین اسلام میں حجاب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس بدبخت نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، جس کے بعد مسلم کمیونٹی میں بہت غم و غصہ پایا گیا، جبکہ بہت سارے مسلمان جو اس کے فین بھی تھے انہوں نے بھی اس کی اس حرکت پر برا بھلا کہا اور اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا وہ واقعی عبرتناک تھا۔ ایک دن جب یہ صبح سو کر اٹھا تو اس کے چہرے پر فالج پڑ چکا تھا، جس سے نہ تو یہ ہنس سکتا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھوں کو جھپکا سکتا تھا۔ اس کی اصل وجہ ایک وائرس نے اس کے فیشل نروس پر اٹیک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا ایک حصہ مکمل طور پر پیرالائز ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، جب اس وائرس نے اس پر اٹیک کیا تب اس کی عمر بہت کم تھی، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس عمر میں اس وائرس کا اٹیک کرنے کے بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا اور باقی لوگوں کے لیے عبرت کا باعث تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔